For economics, we were discussing poverty alleviation program, and under this, we have discussed self-employment program. Now there is a wages employment program. Wages employment program, in this, there is a one scheme, Sampurna Gramin Rozgar Yojana. So under this particular yojana, what is to be main thing is underline this, that is undertaken for labor-intensive work. So basically, and they are to provide food and wages both here. यहाँ पर ये फूड और वेजेस, फूड ग्रेन्स और वेजेस दोनों देते थे. फूड ग्रेन देखो लिखा हुआ है ना, वेजेस वर पेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश. ठीक है, तो दैट इज़ ओपन फॉर द रूरल एरिया बेसिकली हु नीड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू द मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क. तो दैट इज़ यू कैन डू अराउंड योर विलेज और हैबिटेट. मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, माइग्रेशन होने की, माइग्रेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं. यू कैन डू दिस वर्क एंड दिस इज़ नोन एज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. ठीक है, तो ये आपसे देखो, आपसे ये पूछेगा कि व्हाट आर द योजनास और व्हाट आर द प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी. 6 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी योजनाओं के नाम और उसके अंदर मेन जो इनके पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत एक्सप्लेनेशन है बट आपको बहुत थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा है, तो ये ब्रीफ आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. सो दिस इज़ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2004. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था, दैट इज़ बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, and that is initiated and implemented in 150 backward district of the country for providing additional resources apart from the resources which is otherwise available. ठीक है, ये यानी कि इसको छोड़ के ये बेसिकली सप्लीमेंट थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो भी रिसोर्सेज दिए गए थे उसको छोड़ के और भी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में. ठीक है, और इसके अंदर ये स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. इसमें पैसा गवर्नमेंट ने डाला. ठीक है, और गवर्नमेंट ने हेल्प भी ली, इसके लिए एड भी ली. और इस प्रोग्राम में दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं नरेगा. तो दैट इज़ बेसिकली, ये देखो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, आपने पूरा नाम मेंशन करना है. दैट इज़ MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. in which with which program national food for work program incorporated. तो आप बताओगे it has been incorporated with this महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. अब नरेगा का क्या था मेन सिस्टम? दैट इज़ बेसिकली डन टू एनहांस, मतलब कि एनरिच द लाइवलीहुड, कि किस तरीके से वो अपना पैसा अर्न करें. इसके लिए ये रूरल एरियाज़ के लिए बेसिकली ये बनाया गया था. इसमें यह था कि आपको गारंटी मिलेगी 100 डेज़. अगर 100 डेज़ का काम आपको नहीं मिलता तो 100 डेज़ की सैलरी आपको मिलेगी. ठीक है, और ये रूरल हाउस होल्ड के लिए था, बेसिकली ये वुमेन के लिए था. ये बेसिकली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए था. ऑल दोज पुअर आर कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर नरेगा स्कीम. और इसने फ़ायदा पहुँचाया नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड को टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या स्कीम था कि इफ़ द employment is not given then 100 days wage employment, 100 days of wages will be given to the employees. ठीक है, इसके साथ और भी कई योजनाएं हैं. देखो, दैट हैज़ बीन मेंशन इन योर NCERT. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और एक वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, ये फॉर द हाउसिंग फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटी. देन इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक जनधन योजना भी इंट्रोड्यूस की, दैट इन 2014. जनधन योजना के अंदर द पीपल वर एनकरेज टू ओपन देयर बैंक अकाउंट एंड सो नो नीड टू विड्रॉ द मनी एंड सो दैट दे कैन डू बैंकिंग, दे कैन अवेल द बैंकिंग फैसिलिटी. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अब जैसे अब देखो, अब जैसे आपकी होती है ये ग्लोबल डिजीज़ तो है, तो जो बैंक अकाउंट ओपन कराए हैं दे वर पुअर पीपल, दे आर अंडर द पॉवर्टी लाइन, दैन गवर्नमेंट हैज़ गिवन और गवर्नमेंट हैज़ डिपोजिट पर्टिकुलर अमाउंट इन दोज अकाउंट्स. ठीक है, अब बताया भी था यूपी के चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि भाई मैंने इतना अमाउंट डाला है सब जो भी पुअर पीपल हैं उनके अकाउंट में. तो लाइकवाइज दीज स्कीम्स हैव बीन, पीपल हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम. एंड देन इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रमोट किया. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने इसके लिए कि लोगों को डायरेक्ट पैसा मिले गवर्नमेंट का, कि बीच में से कोई भी बात ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द जनधन योजना, दैट इज़ ए प्रधानमंत्री जनधन योजना.
the main purpose was promoting the saving habit. Government can easily help these people by transferring the amount to these people when they are in need, and that basically schemes is giving the benefit to bank account holder is entitled to 1 lakh accident insurance and 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर. जिसने भी बैंक अकाउंट ओपन किया ये कह रहा है उसको फैसिलिटी है कि 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा, अपने आप कवर हो जाएगा अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो ये कुछ स्कीम्स ओपन की गई. इसके अलावा एक और स्कीम दैट इज़ अ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दैट इज़ फॉर द एल्डर पीपल. सो अंडर दिस स्कीम एल्डरली पीपल हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ दे आर गिवन pension to sustain themselves, or poor women are also widows are also giving the benefit under this scheme. तो ये आपके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. ठीक है, हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते देन यू आर नॉट एबल टू राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस फॉर दिस प्रोग्राम. सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम. आपको आइडिया होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में किसके लिए बात हो रही है, किसके लिए बेनिफिट है. ठीक है, तो ये आपके थे कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम नीड प्रोग्राम. मिनिमम नीड प्रोग्राम में बेसिकली दैट हैज़ बीन प्रोपोंडेड फ्रॉम 5th 5-year प्लान. इसको मार्क कर लो, 5th 5-year प्लान से स्टार्ट हुआ. इसका मेन पर्पस क्या था कि बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को मिले. देखो इंडिया के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बहुत प्रमोशन मिला कि पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्पेशली ऑन सोशल कंजम्पशन गुड्स. इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, मैनी एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज सो दैट दे कैन बी अवेल टू पुअर पीपल. और प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच बेसिकली टू द बेसिक पर्पज वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन द कंट्री. एंड मेजर प्रोग्राम थे इसमें फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. इसके लिए देखो ये पर्टिकुलर इन 3 मेन फीचर बनाए गए इसके. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स गुड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक अंडर राशनिंग सिस्टम एट चीपेस्ट प्राइस. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में आशा करके कई योजनाएं स्टार्ट की गई. इसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में इम्यूनाइजेशन के लिए मैनी स्कीम्स हैव बीन प्रोपोंडेड वेयर द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड has been introduced without any cost. And midday meal scheme that has been introduced in school, as you know that in government school midday meal has been given to the students who came to the school. So all these have been introduced for fulfilling the basic necessities, and the purpose was to upgrade the health, or just to improve the health of the people. Fine. And to increase and to also improve the nutritional value. दैट वॉज द मेन पर्पज़ कि देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें जैसे शुगर हो गई, ग्रेन्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आसानी से चीपेस्ट पे लोगों को मिलती है. PDS में आपको मिलती है. आप राशन की शॉप पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा वहाँ पर राशन बहुत चीप रेट पे. ठीक है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में जैसे पोलियो स्कीम स्टार्ट की गई. इम्यूनाइजेशन के लिए भी बहुत लो रेट पे आपको इम्यूनाइजेशन होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन होता है चिल्ड्रन का. मिड डे मील स्कीम के अंदर जो बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए उनको खाना दिया जाता है कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई ये यहाँ पर आके खाना खा सके और पढ़ भी सके. ठीक है, पेरेंट्स पे कोई भी बर्डन ना रहे, ना खाने का ना पढ़ाई का. तो ये एक तरह से बहुत नॉमिनल होती है फीस गवर्नमेंट स्कूल की, बहुत नॉमिनल. तो ये मिड डे मील स्कीम इनके लिए स्टार्ट की गई. ठीक है, तो ऑल दीज प्रोग्राम हैव बीन प्रोपोंडेड अंदर मिनिमम नीड प्रोग्राम. ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. देखो ये क्वेश्चन अभी भी आया था एंड दैट कैन बी रिपीटेड ऑल्सो. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है देन यू हैव टू राइट इन ऑल दीज प्रोग्राम्स. फाइन, बट यू आर टू क्रिटिकली एवेल्यूट द ऑल दीज प्रोग्राम. So first of all, the critical evolution, that is a lack of resources. As compared to the poverty prevailed in the country, there are lack of resources which has been provided under all these schemes. Then unequal distribution of assets. The assets and wealth unequally distributed. One person is having a lots of wealth, more than that is required, and other are very poor. So that is a poverty alleviation program is not so effective in this case, and that have been not appreciated by the poor people, that have not been benefited to the poor people. Improper implementation. These schemes, all schemes have been improper implementation. The money and the resources have been invested into it that have not been used for the poor people rightly, due to corruption, lack of training, lack of supervision, and there are lots of pressure for local leaders. that local leaders से कैसा pressure था कि भाई अगर कोई स्कीम आती है तो भी मेरे रिश्तेदार हैं, बस इन्हीं को ही बेनिफिट दिया जाए. तो that is not in the reach of the poor people basically. उसके बाद
अगली बात है इसके अंदर, नेक्स्ट आपका आता है then lack of infrastructure is over there. All these poverty alleviation program cannot be benefited to the poor people until unless there is a infrastructure facilities are not prevailed in the country all over India. So like Jan Dhan Yojana has been started, so definitely we are in need of bank all over villages, near the villages. So that is why ATM, all these machines we are in need. So all these infrastructure, like I'm talking about only banking facility, but otherwise other facilities like training institution, they are saying that power, telecom, IT sector, that has been so much developed so that they can reach to poor people, and they can also supervise that money is to be given to the poor people, exactly the poor people or not. ठीक है ना, ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो करप्शन हो रही है, लीडर्स अपने आप ले रहे हैं या अपने कुछ बंदों को ही बेनिफिट दे रहे हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. देन लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल. So poor people is not actively participated. They are not complaining, like they are so afraid of everything. So they are not actively participating in all the poverty alleviation program, because when they are very poor. So when they start to say anything, then they have been exploited by the strong people, by the powerful people. So that is why, that is the main reason. Although there are many poverty alleviation programs, many scheme, and they are connected with the Pradhan Mantri Yojana, like when the name of Prime Minister is added to a particular scheme, then that scheme is become very powerful and they are having lots of power. But even though the poor people are not getting the benefit because they are not actively participating due to many reasons like social factor and many other factors. Fine. सोशल फैक्टर हो गया ना कि सोसाइटी में जो पावरफुल लोग हैं, दे डोंट अलाउ पुअर पीपल टू से समथिंग, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, टू एक्सप्रेस देयर नीड. दे वांट देम टू जस्ट कीप क्वाइट. So employment opportunities, they are not getting the benefit. Poor people are not getting the benefit. All these are the critical alleviation. देखो 6 नंबर में ये तो नहीं लिखोगे ना. 6 मार्क्स में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. पहले पॉवर्टी के बारे में कुछ लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद पॉवर्टी की स्कीम्स के बारे में कुछ बात करोगे, उसके बाद क्रिटिकल एवोल्यूशन पे आओगे. ठीक है. कंक्लूजन पार्ट इज मस्ट ओवर देयर. यू हैव टू राइट डाउन द कंक्लूजन इन दिस वे, इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वे. आपको क्रिटिकल एवोल्यूशन में कंक्लूजन को एक्सप्लेनेटरी वे में देना चाहिए, so that you will get the marks. In this you will also raise the same points, like there is a social inequality, social justice is required, and the poor people in India is having 1/5 of world's population, and 25% of people is under the poverty line in India. Although there are having lots of poverty alleviation program, so there should be severe need of improvement in per capita income, average standard of living, proper infrastructure to fulfill the basic need of the people. ये तो एक बात इसने लिखी हुई है. आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आप जानते हो इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंटेंस आप लिख सकते हो. ठीक है. इसके बाद द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग but the amenities are not increasing in India in that way, and so the growth and development of all sections of society is very important. So allocation of resources, allocation of assets should be that to eradicate the poverty. ठीक है. So government should invent schemes in that way so that the benefit should be given to the all poor people. So this is all with your chapter. I will send you the questions related to this chapter. ठीक है. ये आपका poverty chapter है. तो क्रिटिकल एवोल्यूशन पार्ट मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको क्रिटिकली एवोल्यूट करना होता है स्कीम्स को. दैट्स ऑल विद योर चैप्टर. और अभी क्वेश्चन आपको सेंड कर रही हूँ, देन यू विल राइट ऑन द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस.